बोला जा रहा है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, विवेक सर को मैसेज कर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। देखो, संदीप सर किसी को मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई की तरह बड़े प्यार से बताया है, क्योंकि संदीप सर ने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है। एक वीडियो देखा और उसमें संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा जी हैं, इन दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? आप मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक मैंने इनकी जो जितना भी मैंने पढ़ा है इन दोनों के बारे में, संदीप सर हो चाहे विवेक सर हो, जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है एक बिजनेस कोर्स के ऊपर, जो कि लिया गया है, पता नहीं कहाँ से लिया गया है। वो एक उनका फॉलोवर है अपना संदीप सर का, तो वो कहते हैं मैंने 50,000 का कोर्स लिया है और कोर्स लेने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने पढ़ा लिखा और ऐसा कुछ उसने बोला है। ऐसे सर पूछते हैं किस किस ने ऐसे कोर्स ख़रीदे हैं जो कि 50,000 35,000 के कोर्स लिए हैं और कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, जेब से पैसा गया है। तो एक और स्टूडेंट खड़ा होता है वहाँ पे, वो कहता है कि यार सर मैंने भी लिया है लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, कुछ पढ़ लो। फिर कहते हैं कि वो वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और आपको देखनी हो वीडियो देख लीजिए। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ संदीप सर और विवेक सर के लिए, अगर संदीप सर ने इसमें किसी का नाम लिया ही नहीं है तो विवेक सर को ऐसे कमेंट्स, ऐसे मेल, ऐसी धमकी भरे मैसेजेस और कॉल करना, जो सर के संदीप सर के कमेंट्स में जो लिखा है सर ने, तो उसका मतलब क्या बनता है? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब सर ने कुछ किसी का नाम लिया ही नहीं है, बस इतना बोला है कि अगर ऐसे कोर्स कहीं पे होते हैं तो वो गलत है। अगर कोई इंसान पैसे कमाता है, कोई गरीब घर से है, कोई पढ़ रहा है, अपनी पॉकेट मनी को निकाल के फिर बचा के कोर्स ले रहा है, उसको बेनिफिट नहीं होगा तो ऐसे स्कैम से बचो। वो किसी की बुराई नहीं कर रहे। अगर विवेक सर हो या कोई भी हो, अगर अपना कोर्स बेचने के लिए ये सब काम कर रहे तो गलत है। कोर्स खरीद के उनको अपॉर्चुनिटी दें या ऐसा कुछ कोर्स बनाए उनके लिए कि उनको लगे कि हाँ सर का कोर्स लेने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे जॉब मिल सकती है, ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ छोटा मोटा कि मैं 4 पैसे लगा के अपना 1-2 पैसा कमा सकूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संदीप सर सही बोल रहे हैं। वो सबके लिए अगर थोड़ी चिंगारी लगी विवेक सर के लिए तो वो उनके लिए थोड़ा ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात विवेक सर कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए सब बोल के। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब सर ने एक चीज़ बोली है संदीप सर ने, तो उसको रियलाइज़ करो, देखो किसके लिए क्या कह रहे हैं। कुछ चीज़ें आज मैंने और पढ़ी कि संदीप सर के बारे में बोला जा रहा है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, विवेक सर को मैसेज कर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। देखो, संदीप सर किसी को मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई की तरह बड़े प्यार से बताया है, क्योंकि संदीप सर ने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है। लोग स्टूडेंट आए हैं, फॉलोवर्स आए, उनसे बात की है। बात करने के बाद उनसे पूछा है कि ऐसा भी हो रहा है कि लोगों से पैसे लेके कोर्स खरीदने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनको लगा कि स्कैम है। अब इस स्कैम के अंदर देखो, कोई भी हो, मार्केट्स में ऐसे लोग हैं कि जो जितना काम करेगा उसका ही उतना फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर उसके लोगों से मिलना होता है, फिर फेमस हो जाते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम जैसे लोग उनकी बातों में आके कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि पैसा कहीं भी लगाओ, चाहे कोई भी हो, XYZ कोर्स बेच रहा है तो तरीके से देखो, कीमत यह है, इससे मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। मेन चीज़ ये है। उनका कहने का मकसद पूरी वीडियो में यही था, कैसे स्कैम से बचो। उनका किसी पे टारगेट नहीं है, ना विवेक सर का नाम लिया, ना किसी क्या बोलते हैं उसको, फेमस यूट्यूबर या कोई बिजनेसमैन का नाम लिया कि उनको प्रॉब्लम करके और उनको टारगेट करके बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, विवेक सर को भी समझना चाहिए कि आप उनके शो में गए हैं, वो कैसे इंसान हैं और क्या क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, वो मायने रखता है। तो विवेक सर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और धमकी भरे ईमेल्स, मैसेजेस करके आप हम लोगों के जैसे हम लोग इज्जत करते हैं आपको एक नॉलेजेबल इंसान और एक समझदार इंसान, एक बिजनेसमैन और एक बहुत
जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में कुछ, आप उनको आपको समझते हैं ऐसे, आप हो ऐसे, लेकिन आप ऐसी हरकतें करके फिर हम लोगों को क्या फील होगा कि यार के इतने बड़े बड़े लोग भी जब ऐसी चीप हरकतें करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है गाइस? आप अपनी राय देना। और जहाँ तक कि आप भी जानते हो, आप लोग भी देखते हो संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस, विवेक सर की वीडियोस, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी को टारगेट किया जा रहा है। वो मुझे लगता है किसी ने करा है। संदीप सर ने अपनी बात रखी है सबके सामने, और ऐसे लोगों से बचने के लिए, सावधानी के लिए उन्होंने बोला गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये किसी को टारगेट नहीं है, बस हम लोगों के लिए एक सीख है कि कहीं भी कभी भी कहीं पैसा लगाने से पहले 50 बार सोचो, समझो, फिर पैसा लगाओ। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है पैसा लगाने की। नॉलेज यूट्यूब पे इतनी है और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि सीखने को मिल सकती हैं। पैसा देने के बाद भी अगर इंसान घाटा खा रहा है, पैसा डुबो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा पैसा लगाने से। उनका कहने का मतलब मुझे जो लगता है मैंने आपसे शेयर किया है, और आपको जैसा लगे आप कमेंट्स में मुझे बताना। और संदीप सर का सपोर्ट करना। अगर कोई इनडायरेक्टली उनको हरासमेंट की मैसेज कॉल कर कोई भी हो तो आप उनको सपोर्ट करो, मैं भी उनके साथ। विवेक सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी करता है उनके साथ ऐसा कुछ, तो हमें सबको उनके साथ मिलना चाहिए। तो गाइस आज ये थी इन दोनों के साथ, दोनों के टॉपिक पे कुछ वर्ड्स जो मुझे समझ में आए, जो मेरे को लगा दोनों की वीडियोस को देखकर, जो कि मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि मैंने सही कहा या गलत कहा, क्योंकि मुझे लगा तो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू, धन्यवाद।